गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हुए मराकश के करीब कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। पाकिस्तान से ताल्लुक की तस्दीक, मय्यतें जल्द पाकिस्तान लाई जाएंगी। मराकश कश्ती हादसे के 27 लाशें नहीं मिल सकीं। सिफारती ज़राए के मुताबिक 15 जनवरी को कश्ती वाक़े में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात थीं। लाशें नाकाबिल शनाख्त और बगैर दस्तावेज थीं। पाकिस्तानी सिफारत खाना मराकश ने फिंगर प्रिंट और तस्वीर नादरा को भिजवाई थी। FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। सजा याफ्ता मुल्ज़िम इर्ज़म जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, FB अली केस में कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने पर ही मुमकिन है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के इख्तियारात क्या हैं? क्या फौज से बाहर शख्स सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के ज़ुमरे में आ सकता है? वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि अदलिया किसी भी वक्त कानून का बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायज़ा ले सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, क्या इस अपील में हम आर्टिकल 187 का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं? सलमान अकरम राजा बोले, आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार तो अदालत के पास हमेशा रहता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, शुरू में आपने ही अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज़ किया था, शुक्र है अब बढ़ा दिया। आर्मी चीफ के नाम बानी PTI के खत का मकसद फौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डालना या फौज और उसकी कमान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना है। क्या ये खत जेल से लिखे जा रहे हैं? ये कहाँ से आते हैं? बानी PTI को सियासी जिद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का तहरीक इंसाफ क़यादत को पैगाम। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सवाल उठाया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला करके हमने आइन से मावरा कोई इक़दाम उठाया है? क्या आर्टिकल 226वीं तरमीम के जरिए आइन में डाला गया है? अगर सवाल उठाने पर आए तो जजेस के खत पर भी बड़े सवालात उठते हैं। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ को खत में बानी PTI ने पॉलिसीज़ बदलने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की थी। वकील फैसल चौधरी के मुताबिक खत में इलेक्शन फ्रॉड, PTI के खिलाफ मुकदमात, 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया के मुतासिर होने और पैका कानून के जरिए तनकीद का गला घोंटने से मुतालिक मामलात उठाए गए हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि आर्मी चीफ को खत इसलिए लिखा गया कि असल ताकत तो उन्हीं के पास है। जी ने इसके प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कहा कि हुकूमत महज शोपीस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, देखते हैं बानी PTI के आर्मी चीफ के खत को क्या जवाब आता है। उनकी 1-2 रोज़ में फिर मुलाकातें होंगी, फिर वो बता सकेंगे कि मामलात पीछे गए या आगे बढ़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI से हतमी मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का नाम देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। इस बारे में वज़ीर आज़म से कोई मुशावरत नहीं हुई। आज रात या कल हतमी नामों पर अपोजिशन क़यादत मुशावरत करेगी। हम 4 या 5 नाम देंगे जिस पर मुशावरत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल दोबारा शुरू करने का फैसला। पिछली बोली में शामिल पार्टियां नई बोली में भी हिस्सा लेने को तैयार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी के इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि निजकारी में 45 अरब बकाया जात और 18% GST रुकावट बने। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि मुलाजमीन को हर सूरत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से गुज़श्ता बार 2 बोली दहिंदगान चले गए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर आज से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीनी क़यादत से मुलाकातों में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, CPEC के अलावा इलाक़ाई और जोग्राफियाई उमूर समेत कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर
दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। इस असलहे की वजह से हमलों में शिद्दत, जानी नुकसान ज़्यादा हो रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए दहशतगर्दी के पीछे भारत का खुला हाथ है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कौंसल खानों के बारे में सबूत उन्होंने खुद अफगान तालिबान के हवाले किए हैं। भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका और कनाडा में भी दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। वज़ीर दिफा ने कहा कि ट्रंप हुकूमत से पाकिस्तानी हुकूमत के राब्ते ठीक हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात एक शख्स या पार्टी तक महदूद नहीं। अमेरिका के चीनी दरामदात पर 10% टैरिफाइड करने पर चीन का जवाबी इक़दाम। चीन का अमेरिका से LNG कोयले के दरामदात पर 15%, खाम तेल की दरामदात पर 10% टैरिफाइड करने का ऐलान। चीनी वजारत कॉमर्स का कहना है कि अमरीकी इक़दामात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमरीका से दरामद ज़राई मशीनों पिकअप ट्रक्स पर भी 10% टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने मैक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैक्स का निफाज 1 माह के लिए रोक दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कनाडा मैक्सिको की जानब से सरहदों की निगरानी सख्त करने पर टैरिफ इल्तिवा में डाला गया। अमरीकी सदर ने मैक्सिको और कैनेडियन हम मनसबों से गुफ्तगू के बाद कहा कि चीन से भी अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। डील न कर सके तो चीन के टैरिफ ऊपर जाएंगे। यूक्रेन के पास कीमती ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें हमें दे। गज़ा जंग बंदी बरकरार रहने की कोई जमानत नहीं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की अमरीकी सरकारी इदारों में जारहाना मुदाखलत, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क के इख्तियारात महदूद करने का इंदिया दे दिया। कहा कि एलॉन मस्क को हुकूमती फैसले व्हाइट हाउस की मंजूरी के बगैर लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि मस्क का किरदार सिर्फ मुशावरती होगा और जहां मुनासिब हुआ मंजूरी दी जाएगी। ताहम अमरीकी मीडिया का कहना है कि मस्क को हुकूमती पॉलिसियों और ब्यूरोक्रेसी में वसी इख्तियारात हासिल हैं और उन्होंने अमरीकी फ़ज़ाइया के सेक्रेटरी की तैनाती में भी अहम किरदार अदा किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मस्क के इक़दामात से हुकूमती इदारों में हलचल मच गई है, जहां आला हुक्काम बरतरफ किए जा रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन पर मुस्ताफ़ी होने का दबाव बढ़ रहा है। और व्हाइट हाउस के अखराजात मुंजमद करने की कोशिशों को एक और बड़ा धचका। अमेरिकन पाकिस्तानी वफाकी जज लॉरेन अली खान ने व्हाइट हाउस की जानिब से अखराजात मुंजमद करने के हुक्मनामे के खिलाफ मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। अमेरिकन पाकिस्तानी वफाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज लॉरेन अली खान ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम मुमकिन तौर पर आइन से मुतसादिम और कांग्रेस की तखसीस में मुदाखलत है। फंडिंग मुंजमद होने से उस लाइफ लाइन को खतरा है जो अनगिनत तंजीमों को ऑपरेशनल करती हैं। ट्रंप इंतजामिया ने वफाकी इमदाद और कर्जों पर अखराजात पिछले हफ्ते मुंजमद किए। हंगू के इलाके टल में धरने के बायस मरकजी शाहरा बंद। जिला कुरम में 4 माह से ज़ायद अरसे से रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रोज़ अशे खुरोनोश से भरी 115 गाड़ियाँ कुरम भिजवाई गई थी। आज भी मज़ीद गाड़ियाँ भेजे जाने का इम्कान। अमन मुआहिदे के बाद फरीकैन के बंकर्स गिराए जाने का सिलसिला भी जारी। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। जनूबी इलाकों में सर्दी में कमी। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -6, क्वेटा में -4 रिकॉर्ड। लाहौर से सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध के बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासर। धुंध के बायस बंद होने वाली मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन सेहत कहते हैं पाकिस्तान में हर साल कैंसर के 1,85,000 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि हर साल 1,20,000 अफराद सरतान के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कैंसर सिर्फ सेहत का मसला नहीं बल्कि समाजी चैलेंज भी है। सब मिलकर कैंसर से मुतासर अफराद के लिए उम्मीद और शिफा का बाइस बन सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने पैगाम में तमाम पाकिस्तानियों से बर वक्त तिब्बी मुशावरत और स्क्रीनिंग लेने की दरख्वास्त। कहा पाकिस्तान इस खतरे से निमटने के लिए आलमी ताउन की अहमियत तस्लीम करता है। कराची के इलाके
सोल्जर बाजार के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, एक डाकू हलाक, एक शहरी जाम भाग जबकि एक जख्मी हुआ। डाकुओं की फायरिंग की सीसीटीवी वीडियो में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 डाकू शहरियों को रोकते दिखाई दे रहे हैं। दोनों शहरियों ने एक डाकू को पकड़ा तो बाकी डाकू फायरिंग करते हुए भाग गए। ओकाड़ा में सोशल मीडिया पर डकैती की झूठी पोस्ट वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप में डकैती की झूठी पोस्ट वायरल की थी। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके मंगोपीर में शहरी से 9 करोड़ रुपए से जायद मालियत की डिजिटल करेंसी लूटने के केस में मफरूर मरकजी मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम CTD सिविल लाइन में तैनात था। केस में अब तक 9 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। जनवरी में CTD और SPU के अहलकारों ने शहरी अरसलान को अगवा किया। मुलजिमान ने शहरी के अकाउंट से 9 करोड़ से जायद की डिजिटल करेंसी दूसरे अकाउंट में मुंतकिल की और उसे मज़ार कायद के करीब छोड़कर फरार हो गए। वारदात में CTD सिविल लाइन्स और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की सरकारी मोबाइलें भी इस्तेमाल की गईं। कोयटा सरगोन रोड पर डंपर बेकाबू होकर रेड जोन के गेट से जा टकराया। एक पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया जबकि डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डंपर टकराने से रेड जोन का गेट टूट गया। पेशावर के इलाके नोथिया में महफिल मौसीकी में पुलिस का छापा। ख्वाजा सलाम का एहतजाज, इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने हम पर असलहा ताना एक ख्वाजा सलाम को जख्मी किया। पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि ख्वाजा सलाम के साथ पेश आए वाक़े की तफ्तीश होगी। किसी ख्वाजा सलाम को जख्मी नहीं किया गया। तेरा गाजी खान के इलाके का शोबा में 2 कबाइल में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। पॉलिटिकल असिस्टेंट असद खान के मुताबिक एक शख्स को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था, जिसके बाद दोनों कबाइल में तसादुम का आगाज हुआ। इसराइली फौज की 15 माह से जायद की बमबारी से गजा में 61,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। गजा हुक्काम की रिपोर्ट, जंग बंदी के बाद इमारतों के मलबे से हजारों शहदा की लाशें बरामद। मजीद 14,000 से ज्यादा लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान है। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता 1 माह से 70 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका। आज सदर ट्रंप से मुलाकात में जंग बंदी के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि गजा में जंग बंदी की कोई जमानत नहीं। 5 अरब ममालिक और फ़लस्तीनी सदारती मुशीर का अमरीका को मुश्तरका ख़त। गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की मुखालिफत। ख़त में गजा की तामीर नौ में फ़लस्तीनियों की शमूलियत का मुतालबा किया गया। लिखा, तामीर नौ का अमल मकामी आबादी के बगैर नहीं हो सकता। अमरीका को मुश्तरका ख़त भेजने वालों में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र और उर्दन के वज़राए ख़ारजा शामिल। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने अवामी एतमाद बढ़ाने और सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। कैनेडियन चीफ जस्टिस रिचर्ड वैकनर ने अदालत के क़याम के 150 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में कहा, सोशल मीडिया के बढ़ते असर रसूख के बायस अवाम तक दुरुस्त कानूनी मालूमात पहुँचाना पहले से ज़्यादा मुश्किल मगर ज़रूरी हो गया है। अदलिया की शफाफियत और गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए अदालती कार्रवाइयाँ अवाम के सामने लाते हैं, अपने फैसलों को सादा ज़ुबान में शाया करते हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दौरे अमरीका के दौरान व्हाइट हाउस के सामने अमरीकी यहूदियों का एहतजाजी मुजाहरा। कातिल नेतन्याहू के नारे लगाए। नेतन्याहू की सदर ट्रंप से आज व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। अमरीका ने यूक्रेन की मुअत्तल फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी। यूक्रेन को अमरीकी फौजी सामान की फराहमी हालिया दिनों में रोकी गई थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को इमदादी इदारे USAID का अबूरी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इदारे की मुमकिना तंजीमें 9 पर काम शुरू कर दिया। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक USAID तवील अरसे से अपने हदफ से भटकी हुई थी।
मारूफ नावल निगार, ड्रामा निगार, अफसाना निगार बानो कुसिया को पिछले 8 बरस हो गए। राजा गिद्ध, अमर बेल, दस्त बस्ता, आतिशे ज़ेरे पा समेत उनकी कई शाहकार तहरीरें आज भी ताज़ा। सैफ अली की सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टीम आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। न्यूजीलैंड की टीम कल और जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को खेला जाएगा। सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त का आगाज आज से होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टकराव रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को होगा। पाक भारत मैच के टिकट्स 1 घंटे से भी कम वक्त में फरोख्त। दोनों मुल्कों के शायकीन के दरमियान ऑनलाइन टिकट्स खरीदने की रेस लग गई। पाक भारत मार्के के कम से कम टिकट की कीमत 500 दिरहम जबकि 12,500 दिरहम का टिकट भी शामिल था। क्रिकेट के दीवानों हो जाओ तैयार। पाकिस्तान की मेजबानी में शुरू होने वाला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट एक ट्रॉफी और मद्दे मुकाबिल होंगी दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका और इन सब की निगाहों का मरकज होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे जीतने की जंग का आगाज होगा 19 फरवरी को कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार और आईसीसी चैंपियंस के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर वक्त जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरपार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। एबटाबाद के रेहान और आज़रबाईजान की यास्मीन की जोड़ी का दिल का रिश्ता ऐप पर खूबसूरत इजाफा। बाकू की खूबसूरती से मुतासिर रेहान ने ऐप पर आज़रबाईजान के रिश्ते की तलाश की तो यास्मीन की सूरत में इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। दोनों खानदानों ने बाहमी रजामंदी से शादी तय की। और लॉस एंजलिस में मौसीकी की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स ग्रैमी की तकरीब। साल के बेहतरीन एल्बम का अवार्ड गुलकारा बियॉन्से के नाम। अमरीकी रैपर केंड्रिक लमार के गाने नॉट लाइक अस ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर समेत 5 अवार्ड्स अपने नाम किए। लेडी गागा और ब्रूनो मार्स ने गाने डाई विद अ स्माइल के लिए बेस्ट ग्रुप परफॉर्मेंस का अवार्ड अपने नाम किया, जबकि गुलकारा शकीरा को बेस्ट लैटिन पॉप एल्बम और सबरीना कारपेंटर को बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड मिला।